अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे टॉपिक्स थे वो क्या थे? वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। एक बार छोटा सा ओवरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन की हम छोटी सी डेरिवेशन भी करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बस इतना ही करेंगे। तो बहरहाल पहले हम स्टार्ट लेते हैं वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब राउंड ट्रिप कंप्लीट कब होता है? फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, इस वेव का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वेव यहाँ से चली, ऊपर तक गई, वापस इस मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है, फिर वापस गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ तक आई, देन अगेन मीन पोजीशन पे आ गई वापस। अब देखो आप, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन अगेन कम्स बैक, ये कहलाएगी वन वाइब्रेशन। बात समझ में आई? मतलब ये जो अपर पार्ट है हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं हम क्या? क्रस्ट। और जो लोअर पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या? ट्रफ। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों जब हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? वन वाइब्रेशन। क्या कहलाता है? वन वाइब्रेशन। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक क्रस्ट की तो ये कितनी वाइब्रेशंस होंगी? हाफ। अगर बात करूं सिर्फ एक ट्रफ की तो कितनी होंगी? हाफ वाइब्रेशन। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन? बताओ यहाँ तक कितनी वाइब्रेशन है? वन एंड हाफ। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कितनी वाइब्रेशन? टू। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा था वेवलेंथ। वेवलेंथ में हमने क्या पढ़ा था? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद एक। दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे डिनोट कराते हैं? लैम्डा। ये भी हमने डिस्कस कर चुके। अच्छा, उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने पढ़ा था। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना वक्त चाहिए वो वक्त क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। उसी के बाद हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। यानी कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। मतलब अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। आवाज नहीं आ रही? फ्रीक्वेंसी कम होगी। टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, पढ़ा था। और रेसिप्रोकल है तो हम फ्रीक्वेंसी का हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। ये दो फार्मूलाज भी हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। यहाँ तक क्लियर है? एक ओवरव्यू हो गया छोटा सा। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है? V is equals to F lambda। आपके पास सवाल पेपर में इस तरह से आ सकता है, यहाँ से, जो कि इस बार तो नहीं आया था पेपर जब आपको दिया था, लेकिन अगली बार हो सकता है, आ सकता है, और बोर्ड में आता है अगर आप 10 ईयर उठा के देखो। ड्राइव द वेव इक्वेशन। सिंपल। क्या? ड्राइव द वेव इक्वेशन। और आगे हो सकता है कि वो ये लिख के दे दे V is equals to F lambda, या हो सकता है ना लिख के दे, देने वाले की मर्जी, जो चाहे दे दे। तो आपको पता होना चाहिए वेव इक्वेशन क्या है। बोलो क्या है? V is equals to F lambda। V is equals to F lambda। V is equals to F lambda। याद हो गई? Yes। हो जानी चाहिए। अब इसको ड्राइव करते हैं। हमने बोला हम जानते हैं स्पीड जो हम पढ़ के आए अब तक दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई कंफ्यूजन? यही पढ़ा था 9 में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा था? याद है? अच्छा जी, स्पीड को हम डिनोट कराते हैं v से, ऐसे ही, इज इक्वल्स टू एज इट इज
डिस्टेंस को हम डिनोट कराते हैं s से, फिर अपॉन लगा हुआ है, लगा दिया, टाइम की जगह पे t। कोई कंफ्यूजन? नो। कोई परेशानी? नो। आगे बढ़े। यस। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का। बात समझ में आ रही? तो बताओ, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस हो, दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस हो, उसे क्या कहते हैं? व्यास। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है that is equals to lambda. Put the value of s, या replace s by lambda। लिख देता हूँ मैं, replace s by lambda। तो ऊपर क्या हो रहा है? v is equals to s की जगह पे lambda और अपॉन में क्या? t। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा देखो, ये क्या लिखा हुआ है? लैम्डा अपॉन टी। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी। देखो अलग कर दिया मैंने, मैं वापस जोड़ता हूँ, लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा? और अपॉन में क्या है? मतलब लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो 1 अपॉन टी है, हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन टी इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा, उसके बाद 1 अपॉन टी की जगह पे f, तो सीधा करके लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू f पहले लैम्डा बाद में। ये हो गई हमारी वेव इक्वेशन राइट। बात समझ में आती है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? सब आसानी। शाबित डाउन लिखो, ऑफ कर दो।